चेयरमैन साहब और बैरिस्टर सैफ इस वक्त ज़रा मुश्तइल हो गए। अगर वो समझ रहे हैं कि उनके हक को सल्ब किया जा रहा है तो मैं इसकी माजरत खा हूँ। मैंने सिर्फ पूछा किस एजेंडा पे, क्योंकि वो गुजर चुका था, तो आप गालिबन उसे वापस लाए और रीविजिट किया। तो ये रीविजिटिंग जब होती है चेयरमैन साहब, लगता है यहाँ और बहुत कुछ रीविजिट हो रहा है। ये NFC अवार्ड की बात की जा रही है, आईनी तरामीम की बात की जा रही है, तो ये तो उमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का अपनी अवाम के साथ, जो पिछली हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बड़े तगोदो के साथ 18वीं तरमीम के साथ तरामीम करते करते इस नेशनल फाइनेंस अवार्ड को जब तश्कील किया, तो इसकी तारीख में मैं नहीं समझती हमारी रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में 1973 के आइन के बाद कोई ऐसी मिसाल है जिस पर पूरे सूबों ने, सारी पार्टीज ने बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक के साथ ये फॉर्मूला अग्री किया। और ये जो फॉर्मूला अग्री किया गया है चेयरमैन साहब, जिसको ये खोलना चाहते हैं, और ये बातें चले सामने आ गई सामने, क्योंकि बार बार ये 3-4 महीने से ये बात चली है। अब एक बिल्कुल रूमर चला है कि जी कभी हाँ कभी ना, पर्दे के पीछे बात होती है, कभी नहीं होती है। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड, फिर फाइनली शायद वजीर खारजा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने फिर मुड़ के कहा नहीं हम कोई तरमीम करना नहीं चाहते। चलिए सामने आ गया, सच सामने आ गया, ट्रेजरी बेंचेस से ये अब शबखून मारा जा रहा है। जाहिर है हम अपोज करेंगे। शबखून मारा जा रहा है अवाम के हुकूक पर और जमहूरियत के दिल पर। जो 1973 का आइन है वो उसने जोड़ के रखा है इस मुल्क को। पहले तारीख से सुने, हमें तारीख के बिल्कुल आती है, आपको हमसे ज्यादा आती होगी, तो दर्ज देने से पहले ये भी याद रखें कि जो वफाक और सूबों और महरूमियों की तारीख है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दोलख कर चुकी है। पहले याद रखें, एक बेंच से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की आवाज आती है, जरा सा यहाँ कुछ हो जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का याद आने लगता है। रूल बाय ऑर्डिनेंस तो वैसे ही चल रहा है चेयरमैन साहब। पार्लियामान अच्छा नहीं लगा, चलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं, इसमें कोई फौरन फसूंगा डाल लिया जाता है। अफसोस से मैं कहूंगी कि इस पार्लियामान के हुकूक को बचाने के बजाय जो इस वक्त अंडर अटैक हैं, इस क्यों बचत की जरूरत है? द पार्लियामेंट इज अंडर अटैक इन पाकिस्तान, और वो हमले अफसोस से मैं कहूंगी ट्रेजरी बेंचेस से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं चेयरमैन साहब, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जो यहाँ अभी मुझसे बहुत बेहतर मुकर्रर बैठे हैं जो आपको आईनी इसका पस मंजर बताएंगे, लेकिन चेयरमैन साहब ये तो पाकिस्तान का बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आइन को और मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, सूबों को जोड़ के रखा हुआ है। दिस इज अ फेडरेशन, हम एक होमोजेनस कंट्री नहीं है जहां हमारी सबकी जबानें अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक चीज यूनाइट करती है। वहदत का क्या है हमारे इस वक्त अलम? वो ये आइन है और पाकिस्तानियत है, और इस आइन का जामिन और मुल्क का जामिन इस वक्त वफाक और सूबों का रिश्ता है, जो इस वक्त बड़े तरीके से चेंज करना चाहते हैं। और ये शब खून में इसलिए कहूंगी कि बात की जा रही है, और बिल्कुल सबको हक है बात करने का कि जी बजट और वफाक के पास कुछ रहता नहीं है, सूबे कुछ ले जाते हैं। एक एक सूबे को आप बजट आप खोल के देख लीजिए, यहां ले आए। ये बड़े मजमूम मकासद से बात हो रही है, मैं बैरिस्टर साहब की बात नहीं कर रही। जो पीछे ये सोच है वो क्या है? आप कल भी हमने बैठ के बजट बुक्स खोली हुई थी, सिंध की कराची में और सारे सूबों की, पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, कम से कम इन 2 सूबों का मैं कह सकती हूँ ये तो अपने टारगेट से आगे हैं। सिंध तो 8% अपने टारगेट से आगे, रेवेन्यू कलेक्शन, महसूलियात क्या बात हो रही है? वफाक है जो फिसड्डी है। वफाक ने कोई अपना टारगेट नहीं मीट किया महसूलियात का। बार बार
फिसलते जा रहे हैं। 5 SBR चीफ इन्होंने बदले 18 महीने में, 4 या 5, ऐसा लगता है किसी रिवॉल्विंग डोर से गुजर रहे हैं। और ये जो सुबह सुबह कर रहे हैं, हमने तो इतना ऑफर किया है सिंध से कि आ जाएं, हम आपको टैक्स कलेक्शन बता देते हैं, हमें और टैक्स कलेक्शन दे दें, हम टारगेट से ऊपर जाएंगे। इस वक्त सिंध का टारगेट 5.6% और 8% तक है। अभी आप किताबें खोल के देख लें। और जो इस वक्त वफाक की कलेक्शन है वो कहां जा रही है चेयरमैन साहब? आप तो कर्जे लेके अब सूद दे रहे हैं उसका। ये मिसमैनेजमेंट, ग्रोस मिसमैनेजमेंट। और फिर टारगेट IMF के खरबों में लगाते हैं, IMF के टारगेट लगते हैं, और फिर IMF से चुपके से बात हो जाती है कि ये तो मीट नहीं हो रहा। इस दफा IMF भी हंस पड़ा कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये बजट नहीं बैलेंस हो रहा। और क्यों नहीं बैलेंस हो रहा चेयरमैन साहब? 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये सूबों का मसला नहीं है, सूबे ही आपको इस वक्त आपकी तनख्वाहें दे रहे हैं, इस वक्त सूबे चला रहे हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियली। I challenge you to correct me. Take out your budget books and tell me which सूबा is not exceeding. शायद बलोचिस्तान नहीं कर पाया हो, उसके लिए वैसे भी खास प्रोविजन है आइन में, और उसकी बड़ी हमारे पास वजूहात हैं, आप तो शायद अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन वफाक पीछे गिरता जा रहा है, आपकी ना अहलियत और आपकी बगैर सोच, बगैर लगाम कि आप कर्जे ले रहे हैं। कोई हुकूमत नहीं है चेयरमैन साहब, इनके अपने हामी लिख रहे हैं। नो गवर्नमेंट इन द पास्ट 73 years has taken an additional debt of 619 billion every month. Every month. New record. Over the past 630 days, this government has taken an average of 20 billion additional taxes. Additional debt every day. Not the debt जो आप कहते हैं ना, आप कहते हैं पिछले से हमें ये मिला, पिछले से अगले से वो मिला। आपने तो हर रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जितना आपने कर्जा लिया है तो आपसे कर्जे नहीं मैच हो रहे। ये रोज 20 बिलियन एडिशनल कर्जा ले रहे हैं, एडिशनल रोज। और फिर ये कह रहे हैं कि सूबों से हम कि मसूलियात कम है, सूबे एक्सीड कर रहे हैं टारगेट। हम तो आपको अभी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, आ जाए सिंध, वी विल कलेक्ट फॉर यू, आउटसोर्स इट टू सिंध, वी विल कलेक्ट द टैक्सेस फॉर यू। आप तो हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम इधर, उस कंस्ट्रक्शन बॉस को कुछ और। हाँ, तो सीधा क्रोनीज को अवार्ड मिल रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहे हैं, सिलाई मशीनों को मिल रहे हैं, पूरे बिल्स यहाँ पास होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी तो ये तो आप एमनेस्टी दे रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि सूबे नहीं टैक्स कलेक्ट कर रहे। दे बेटर आंसर ऑन दिस।